मेष राशि वालों के मन में कुछ प्रबल विचार बन रहे हैं और आपको गुस्सा भी आ रहा है। इसी वजह से लोगों से तालमेल बनाने में कमी नजर आती चली जा रही। फासले बढ़ जाएं तो किसी भी चीज़ को संभालना मुश्किल होता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय में? शांत रहना होगा। अपनी बात इस रूप से कहनी होगी जो किसी भी तरह की गलतफहमी से आपको बचा ले। दूसरों की बात ज़्यादा सुन लें और हो सके तो चुप रह जाएं। अगर आपकी बातों में या आपके व्यवहार में लोगों के प्रति असंतोष जाहिर होता चला जाएगा तो आपके लिए मुश्किलें ही पैदा होंगी। क्या ना करें इस समय में? फिलहाल किसी ऐसे विकल्प के पीछे ना भागें जिसके बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें लोगों से और खासकर अपने जीवन साथी से तालमेल बिगड़ सकता है। इसलिए कोई ऐसा मुद्दा ना उठाएं जो विचारों के मतभेद की ओर ले जाता चला जाए। पढ़ाई में मन नहीं है इसलिए आपकी मेहनत बिखरी पड़ी है, पर आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है जिसे बनाए रखना होगा। तभी जाकर इस प्रतियोगिता भरे दौर में आप लोगों से आगे रह पाएंगे और जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। कामकाज की स्थिति मजबूत है और कारोबार में पैसा लगाने का समय भी बना हुआ है, पर यहीं पर बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी छुपा हुआ है। काम और कारोबार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर आप पैसे से जुड़े कोई बड़े फैसले करना चाह रहे हैं तो आपको एक बार फिर सोचना होगा, क्योंकि पैसे के लेन देन में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि कोई भी इंसान अगर अपनी कोशिशों को बढ़ाए तो उसका भरोसा जगता है, पर अगर कोशिशें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं तो भरोसा बिखर भी सकता है और मन का भटकाव भी बढ़ सकता है। आप भी शायद ऐसे रास्ते अपनाना चाह रहे हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं है और उस रास्ते में कई तरह की रुकावटें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? यथास्थिति बनाए रखेंगे तो आप रिश्तों को भी संभाल पाएंगे और नुकसान से भी बच पाएंगे, और इसी वजह से आपको हर कदम सहजता से लेना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इस बात को भी आपको याद रखना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्रेम संबंध में किसी भी तरह की गलतफहमी न बनने दें। अगर मन में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा तो रिश्ता बिखरता चला जाएगा। इसलिए इस समय ऐसी कोई गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसा आपकी इस समय प्राथमिकता नहीं है। इसलिए पैसे को किस रूप से इस्तेमाल करना है ताकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ये सोचना ज़रूरी है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, किसी प्रेम संबंध में समय और पैसे का निवेश करने के लिए या अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा देने के लिए अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आप सोच लें कि आपकी प्राथमिकताएं सही हैं। कामकाज की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़कर और बहुत कुछ सीखकर अपने भाग्य को जगाया है और उसी से आपके लिए लाभदायक हालात बने हैं। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, पर वो फैसले आपको नुकसान की ओर एक नज़र रखकर ही लेने पड़ेंगे। तो नुकसान पर नजर बनाए रखते हुए ही फैसले लें, यही आपके लिए सलाह है ज्योतिष गुरु की। अब सलाह चाहिए अब्राहीम पांडे, ए से आप अपनी स्पेलिंग लिखते हैं, अब्राहीम पांडे, 12/3/1995, 7:08 रात में जन्म हुआ है, अमृतसर पंजाब। आपका कुंडली तैयार है। सवाल पे आते हैं। तो यूट्यूबर हैं आप और पिछले 3 साल से अपना चैनल चला रहे हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं आपके, क्या बात है। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी आप कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं। ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं आपके सवाल को लेकर। ज्योतिष गुरु, कई तरह की प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की, जैसे उन्होंने बताया कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम अब आनी शुरू हो गई है पिछले कुछ टाइम से। कभी कंटेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी म्यूज़िक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार पैसे की तंगी की वजह से कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब मन में ख्याल ये आ रहा है कि क्या इसी प्रोफेशन में रहें या अपने लिए कोई नौकरी तलाश करें। थोड़ा सा परेशान है, जबकि अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्या करें? अब्राहिम, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जुलाई 2023 तक। यूट्यूबर हैं, चैनल अच्छा नहीं चल रहा आपका। देखिए,
सवाल आपने बड़ा स्पष्ट पूछा है कि क्या इसमें और इन्वेस्टमेंट करूं या कोई और रोज़गार ढूंढ लूं। बड़ा सटीक सवाल है, क्योंकि इसी से मार्गदर्शन निकलेगा और इसी से क्या करना है वो बातें समझ में आएंगी। कई तरह के विकल्प होते हैं ज़िंदगी में, कई तरह से इंसान किसी भी समस्या को संभाल सकता है। आपके लिए क्या है उसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, आपकी कुंडली ये दर्शा रही है कि जनवरी 2022 से लगभग आपका काम धीमा पड़ गया। आपने चाहे नहीं लिखा, पर आपकी कुंडली ऐसा दर्शा रही, और उसी के चलते खर्चे तो वहीं बरकरार रहे लेकिन आमदनी में कमी आ गई। तो यहाँ पे मिसमैच हो गया, इसलिए आप परेशान। अब या तो आप और ज़्यादा पैसा लगाएं कंटेंट पे, मार्केटिंग पे इत्यादि, और अपने चैनल को और बढ़ावा देने की कोशिश करें, और या उन खर्चों को कम कर लें। अब यहाँ पे जाके ज्योतिषीय मार्गदर्शन उभरता है। आपने ये सब सवाल उस रूप से नहीं पूछे, लेकिन मैं आपके ओर से सोच के ये सवाल बना के आपको कुंडली से क्या मार्गदर्शन निकल रहा है ये बता रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। तो आप इस वक्त अगर कर्जा लेके पैसा और लगाएंगे अपनी बिजनेस में तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये आपकी कुंडली कह रही। तो फिर खर्चों को कैसे कम करें? खर्चे तो कम हो नहीं सकते और आमदनी बढ़ नहीं रही, तो इस मिसमैच को कैसे दूर करें? देखिए, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो पहला सवाल तो ये उभरता है कि अगर ये काम नहीं चल रहा तो कुछ और सोचें, लेकिन कुछ और कुंडली से निकल ही नहीं रहा। कोई कुंडली आपको मदद ही नहीं कर रही कुछ और दिशा दिखाने के लिए। तो कम से कम आप अपने खर्चों को कम कर लें फिलहाल, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ाते चले जाएं। ऐसा ना हो कि आपको और बड़ा नुकसान हो जाए। ये मार्गदर्शन उभर कर आ रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, अपने खर्चों को कम कर लें, और समय के साथ आपको सामने और कई तरह के विकल्प भी आ जाएंगे। अभी वो नहीं है, आने वाले 1-1.5 साल में नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ और भी सोचना पड़ेगा। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, जिंदगी आपके सामने बेहतर विकल्प लेकर जल्दी आ जाएगी। तब तक आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा काबू पा लेना है। एक इम्तिहान का समय आपका जरूर है, लेकिन आपने इतनी मेहनत से अपने सपने को खड़ा किया है, इसके साथ रहिए। अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा, और इस समय के बीतने तक आप राजबल के साथ बने रहिए। हम हर रोज आपको बताते रहेंगे कि आप कब क्या कैसे करते चलें, ताकि सफलता की मंजिल तक आप जरूर पहुंचे और इस मुश्किल वक्त को बिता के कुछ आगे अच्छा कर पाएं। फिलहाल मिथुन और कर्क आपकी बात कर देते हैं। कैसा है दिन, देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार से जुड़ा सुख बना हुआ है, पर हालात आपको दूर ले जाना चाह रहे हैं। समय के साथ जिंदगी की प्राथमिकताएं भी बदलती चली जाती हैं। अगर आप अपनों से दूर हैं तो अपनों से जुड़ने की और उनके नज़दीक आने के भी बहुत सारे विचार हैं। जिंदगी रिश्तों से जुड़ी बहुत सारी आंख में चौली खेल रही है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों को संभालने की दिशा में वो सब कुछ कर लें जो आप करना चाह रहे हैं, पर अपने बढ़ते हुए खर्चों पर नज़र रख लें, क्योंकि ये नुकसान भरा समय है जो आपका नुकसान करवा सकता है। अगर पैसा उधार लेंगे तो वो भी आपके नुकसान को बढ़ा सकता है। अगर प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़ा कोई भी विचार है मन में, तो हो सकता है आप उसकी ज़्यादा कीमत दे रहे हो, इसलिए आपको बहुत संभल कर ही फैसला करना होगा। और अगर पैसे को लेकर बात नहीं बन रही तो जल्दबाजी भी नहीं करनी होगी, तभी जाकर आपका बचाव हो पाएगा। घर परिवार का सुख हर रूप से बना हुआ है और इसे बनाए भी रखना है, पर साथ ही साथ आपको जिंदगी का संतुलन बनाने के लिए कामकाज के प्रति भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि वो भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हो सकता है आपके साथी सहयोगी या आपके कर्मचारी आपको उतना साथ ना दे रहे हों या आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे हों, इसलिए आपको उन चुनौतियों को भी संभालना ही पड़ेगा। कर्क राशि वाले अपने भाई बहनों से बात करेंगे तो रिश्तों में सुधार होता चला जाएगा, और मन में पहले जो घुटन थी उसे भी दूर करने में मदद मिलती चली जाएगी। आपको अपनी कोशिशें इस रूप से बनानी होंगी जिसमें आपकी अच्छाई और आपकी ईमानदारी दोनों झलकें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति अपनी लगन को बढ़ा दें और अपने मन में बिठाई हुई व्यर्थ की चिंताओं को भी हटा दें। ऐसा करने से आपके लिए वो लाभ बनता चला जाएगा जो आपकी समृद्धि को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा उदारवादी ना होते चले जाएं।
ना तो पैसे का नुकसान करें और ना ही किसी को खुश करने के लिए पैसा खर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करने से ना तो आपका पैसा ही संभलेगा और ना ही आप लोगों को खुश कर पाएंगे। अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि आपके अंदर हर तरह की क्षमता है, पर परेशानी यह है कि आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं और आपका मन भटक रहा है, इसलिए उस कंसंट्रेशन में कमी है जिसे बढ़ाना ही पड़ेगा। रिश्ते तो देखिए संभले हुए हैं, पर उन्हें बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी गुंजाइश है जिसके चलते अपनों से मधुरता बढ़ाई जा सकती है। हर छोटी बात को शक की नज़र से देखना कभी भी ठीक नहीं होता। तो कहाँ छोटी छोटी बातों पर शक करके खुद अपने आप को उलझन में डाल रहे हैं? निकलिए इस उलझन से। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आदत ना बन जाए, इस पर भी नजर रखनी होती है सबको। तो फिलहाल हमें नजर रखनी है अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने आता है अरविंद कपूर आपका। डेट ऑफ बर्थ 17/1/1972, 2:25 AM, दिल्ली में हुआ है जन्म। ज्योतिष गुरु आपसे पूछ रहे हैं कि इनकी एक पुरानी हवेली है, तकरीबन 200 साल पुरानी, दिल्ली में, जो इनके दादाजी को मिली थी, कस्टोडियन से इन्होंने ली थी। अब परिवार कनाडा शिफ्ट हो रहा है तो ये हवेली बेचना चाहते हैं। उस हवेली में कोई रहा नहीं, बहुत दिन से उसका कोई पुरसा हाल नहीं है, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हवेली बिके तो ये निश्चिंत होकर कनाडा शिफ्ट हो सकें, वो हो नहीं पा रहा है, हवेली बिक नहीं पा रही है। तो कब तक इसके योग हैं कि ये हवेली बिक पाए? अरविंद जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2024 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। आपने कहा कि 200 साल पुरानी आपकी हवेली है जो बहुत कोशिशों के बाद भी बिक नहीं रही, और अब आपके लिए ये प्राथमिकता बन गई है क्योंकि आप यहाँ रहना नहीं चाह रहे, आप यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी रख के भी क्या करेंगे? ये वाजिब सा सवाल। लेकिन इस तरह के सवाल बहुत सारी चीज़ों को देख के ही उनका उत्तर पाना चाहिए या गाइडेंस लेनी चाहिए। आपने ये नहीं लिखा कि इस हवेली में कौन कौन जो है हिस्सेदार हैं, आपने ये भी नहीं लिखा कि उसमें किस तरह की परेशानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आपने। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा कोई खुलासा किया नहीं। अब स्पेसिफिक सवाल पे आते हैं जो आपने लिखा कि हवेली कब बिक सकती है, या कब बेचनी चाहिए, या उससे जुड़ा क्या योग है जिससे आपको कोई रास्ता निकल पाए। देखिए, अगर आप नुकसान पे बेचना चाहते हैं तो नुकसान तो देखिए क्या होता है, ये तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। आपके लिए नुकसान नहीं, बहुत वर्षों पहले आपके हिस्से में आई तो उसमें नुकसान तो क्या ही होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पूरी कीमत ना मिले तो उसे नुकसान कहना चाहिए। तो अगर नुकसान पे बेचना चाहें तो वो ये हवेली बिक सकती है अब से 1 साल के बाद। और अगर आप सही कीमत पे बेचना चाहें जिसमें आपको भी खुशी मिले, आपके परिवार को भी अच्छा लगे कि आपकी चीज़ की सही कीमत, अच्छी कीमत मिल गई, और अगर ऐसी कीमत पाना चाह रहे हैं तो ये हवेली आपकी बिक सकती है अब से 5.5 साल के बाद। तो अब ये फैसला आपको करना है कि कब ये बेचनी है आपको, क्योंकि ये 2 समय मेरे सामने उभर कर आ रहे हैं आपकी कुंडली के विश्लेषण से, जिसके चलते आपको ये फैसला करना पड़ेगा। तो अगर कीमत से समझौता करते हैं तो 1 साल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सही कीमत चाहते हैं 5.5 साल बाद आपको मौका मिलेगा, जब आपको इस प्रॉपर्टी की सही कीमत मिल सके।